एक स्टूडेंट्स के लिए ये भी एक मौका मिलेगा कि हाँ, एआई के बारे में जानने के लिए कि हम एआई कैसे आगे हमारे करियर को इम्प्रूव कर सकता है। इंडिया से ज़्यादा इंटरेस्ट भारत में बाहर के लोगों का है, तो उनको भी हमारा लाने का इसमें परिप्रेक्ष्य है, क्योंकि बिहार अब बस इंडिया का पार्ट नहीं है, बिहार वर्ल्ड का भी एक पार्ट है और हमें वर्ल्ड इकोनॉमी में बिहार को एस्टैब्लिश करना है। बिहार एआई समिट 2026 पीछे आपका प्रेस रिलीज है। सबसे पहले तो पीछे बताइए कि आखिरकार बिहार एआई समिट 2026 क्या है। थैंक यू। सो मेरा नाम राजन मिश्रा है एंड मैं डिजार्ट सिस्टम का फाउंडर हूँ। ये बिहार एआई समिट हम बिहार में एक एआई का इवेंट करवा रहे हैं जिसमें पूरे इंडिया एज वेल एज फॉरेन से भी लोगों को हम इस मंच पे लाने का ये कर रहा है। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि हमारे बिहार के जितने भी कंपनीज हैं या कोई स्टूडेंट है जिसको सीखना है एआई के बारे में या अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है ताकि मार्केट में सबको पता हो, तो उसके लिए ये हमारे साथ बिहार एआई समिट पे आके कोलैबोरेट करके वो कर सकते हैं। जिसमें बिहार एआई समिट में हम बहुत सारे स्पीकर्स को लेके आ रहे हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को लेके आ रहे हैं जो कि सभी जगह से आ रहे हैं, मतलब सिर्फ बिहार के नहीं है, बाहर के भी है, जैसे पुणे, बेंगलोर, इन सब के बड़ी बड़ी कंपनीज के हैं। तो वो बताएंगे एआई के बारे में कि एआई कैसे हम किस सेक्टर में कैसे इम्प्रूव कर सकता है। ये स्पेसिफिक सेक्टर के लिए नहीं है, हेल्थ के लिए भी है, एजुकेशन के लिए भी है, एग्रीकल्चर में भी हेल्प करेगा, फाइनेंस में भी हेल्प करेगा। तो हर एक सेक्टर के लिए हमने अलग अलग पैनल डिस्कशन बना रखा है जिसमें एक स्पेसिफिक सेक्टर वाइज पैनल डिस्कशन है जिसमें जो एक्सपर्ट्स होंगे वो बात करेंगे। प्लस उसके साथ साथ हमने एक स्टेज दिया है जहाँ पे अपने आप को शोकेस कर सकते हैं। तो वो उस एरिया में वो अपने प्रोडक्ट को एज ए डेमो किसी को भी दे सकते हैं। जैसे जो भी अटेंडी है अगर डेमो लेना चाहे तो आप डेमो दे सकते हैं। इन्वेस्टर्स आ रहे हैं उनको आप डेमो दे सकते हैं। इन्वेस्टर्स को पसंद आ गया आपका प्रोडक्ट तो डेफिनेटली आपके साथ वो पार्टनरशिप करने के लिए रेडी होंगे, राइट, क्योंकि प्रोडक्ट में क्वालिटी अगर है तो। प्लस उसके अलावा ये है कि अगर कोई स्टूडेंट है तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमें सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है, हमें क्या करना चाहिए। तो एक स्टूडेंट्स के लिए ये भी एक मौका मिलेगा कि हाँ, एआई के बारे में जानने के लिए कि हम एआई कैसे आगे हमारे करियर को इम्प्रूव कर सकता है। आजकल एक बहुत बड़ा मीथ हो रखा है कि एआई के आने से जॉब जा रही है। डेफिनेटली कुछ जॉब जा रही है लेकिन नए नए जॉब्स आ भी रही हैं। अगर आपके पास स्किल्स हैं तो डेफिनेटली आपको जॉब मिलेगा। तो अगर आपको एआई पे जाना है तो एआई पे स्किल्स हो जाइए, स्किल का ट्रेनिंग ले लीजिए, या डेफिनेटली आपको जॉब मिल जाएगा। तो जॉब के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्लेटफॉर्म पे एक हम ये भी एक संदेश देना चाहेंगे कि भाई एआई से डरना नहीं है, हमें एआई के साथ चलना है। बिल्कुल, बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज से डरते हैं सर। राइट, ये वही बोले, ये ट्रूथ है। लोग ये डरते हैं कि एआई आ गया हमारे बच्चे का या मेरा जॉब चला जाएगा। जॉब क्यों जाएगा, एआई क्यों आया? क्वालिटी के कारण। बिहार के जो इन्वेस्टर है वो एआई में इंटरेस्ट क्यों ले, क्योंकि एआई तो मार्केट में है, लेकिन बिहार के जो इन्वेस्टर होते हैं आज भी कहीं ना कहीं माइंडसेट बैठा है कि भैया वही गला पोथी पत्र से उठ के वो कंप्यूटर पे गए, आप कंप्यूटर से आप सीधा डायरेक्ट एआई की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं। तो कैसे आप बिहार के इन्वेस्टर को आप मतलब अप्रोच कर रहे हैं? और देखिए, अगर जो हमारी बात है कि हम सारे कुछ डॉक्यूमेंटेड पहले करते थे, ठीक है। अगर कोई अगर एक सिंपल सा हम फाइनेंस डिपार्टमेंट का देखें, मतलब फाइनेंस सेक्टर ये देखें उनके कंपनी का कि कोई एग्जांपल मैं ले लूँ कि सपोज कोई सर्फ बना रहा है, जस्ट एग्जांपल सर्फ का मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो अगर आज के डेट में मेरा पर डे 1000 आइटम्स का ऑर्डर आ रहा है तो हम एक एम्प्लॉय 2 एम्प्लॉय को रख के सारा फाइनेंसिंग सिस्टम करवा रहे हैं। लेकिन अगर 1000 की जगह पे 50,000 ऑर्डर आ जाए एक दिन में, राइट, तो उससे हमें फायदा है या नुकसान है? हमें फायदा है कि हमारे पास ऑर्डर ज़्यादा आया, लेकिन जो हमारे पास रिसोर्सेस हैं वहाँ तो शॉर्टेज हो गए, क्योंकि जो बंदा 1000 का कर रहा था अकाउंटिंग मैनेज 50,000 ऑर्डर का नहीं कर सकता है। अगर एआई उसी को आकर सेम बैंडविड्थ के साथ उसको पूरा कंप्लीट कर दे तो ये तरह से उनके लिए फायदा ही होगा। उनका क्या होगा, बिजनेस को और ग्रो करने का मौका मिल रहा है हमें। एआई में जैसे अभी कई सारे सॉफ्टवेयर्स ही आ चुके हैं, अकाउंटिंग्स की बात की आपने, तो अकाउंटिंग्स में भी कई सारे एआई मॉड्यूल पेश आ रहे हैं। तो क्या उसकी आप ट्रेनिंग वगैरह करवा रहे हैं या फिर किस तरीके से आप उसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं? नहीं, इसमें हम किसी और के सॉफ्टवेयर के ट्रेनिंग नहीं करवाएंगे, वो अपना डेमो देंगे।
हमारा अलग-अलग मेन जो सॉफ्टवेयर्स होंगे वहाँ पे वो आपके सबमिट्स में आएंगे और वो डेमो वहाँ पे देख सकते हैं एक हाँ तरीके डेमो से। उसका देख सकते हैं, अगर यूज करना चाहें आप वो प्लान लेके उनका यूज कर सकते हैं। हम्म, या जैसे इंडिया के बिहार की जो कंपनीज है जो कि आईटी सेक्टर में है या एआई सेक्टर में है, हम्म, तो उनको एक आइडिया भी मिलेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे माइंड में आता ही नहीं है कुछ चीज़ें, हम्म, जो कि हमें कुछ बाहर के देखने से पता चल जाता है। अगर कोई बाहर में कोई दिखा रहा है तो हम उससे आइडिया आता है कि चल ये भी करना चाहिए। तो अगर हम बाहर के चीज़ों को यूज कर रहे हैं, क्यों ना हम इन हाउस बिहार में ही डेवलप कर लें, राइट। बिहार में डेवलपमेंट करते हैं तो क्या होगा, हमारा खुद का प्रोडक्ट होगा, हम उसको स्केल भी कर सकते हैं। तो ये टू वे है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि हाँ बाहर के प्रोडक्ट को यूज करो, नहीं ऐसा नहीं बोल रहे। आप आइडिया लीजिए कैसे यूज कर सकते हैं, यूज करना है यूज कीजिए, अपना खुद का बनाना है खुद बनाइए। तो सर ये अप्रोच है। सर आप क्या कहेंगे, क्योंकि बिहार में एआई सबमिट आप कर रहे हैं, तो ये किस किस सेक्टर को आप टारगेट कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर सेक्टर है या फिर ऑल फूड, क्योंकि बिहार में मोस्टली कृषि के ऊपर होता है, तो क्या कृषि के भी लेकर भी एआई के फील्ड में बहुत सारी चीजें आई है, तो क्या सेक्टर कौन कौन से आपके होने वाले हैं? देखिए मैं इसको सिंपल दो पार्ट में बांट लेता हूँ, हम्म, सोशल नॉन सोशल लेके चलते हैं। हम्म, सोशल सेक्टर में हम लोग इसमें हेल्थ केयर, हम्म, एजुकेशन, हम्म, एग्रीकल्चर, हम्म, साथ ही साथ जो पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम्म, लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके साथ हम लोग जुड़ रहे हैं। जी, जैसा कि आपने एग्रीकल्चर का एग्जांपल दिया, एग्रीकल्चर में एआई का और ज़्यादा क्रिटिकल रोल है, क्योंकि एआई एक ऐसा एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर जिसमें हम कोई डेटा की ट्रैकिंग ही नहीं करते। सब कुछ मन पे होता है, सब कुछ समय से होता है। और एग्रीकल्चर में जितने समय की महत्व है, सही टाइम पे जो ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, उतना किसी और सेक्टर में नहीं है। अगर किसानों को एआई के थ्रू सही टाइम पे चीज़ें सपोर्ट की जाने लग जाए, तो आप समझिए किसानों का कोई नुकसान नहीं होगा। और वो नुकसान नहीं होगा तो डेफिनेटली वो सबसे आगे बढ़ेंगे, और जो हमारे देश का भी नारा है कि किसान अगर आगे बढ़ते हैं तो हम सब आगे बढ़ते हैं, वो चीज़ें हो पाएंगी। तो हर सेक्टर सोशल साइड का इससे टच्ड होगा। साथ ही साथ वैसी कंपनी जो इंडस्ट्रीज हैं, उन इंडस्ट्रीज के लिए जैसे हमने ऑटोमेशन की बात की, साथ ही साथ ऑटोमेशन के एक साइड आपका क्वालिटी कंट्रोल की बात है कि प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट कितना अच्छा बना रहे हैं, कई बार वो इंसानों की कैपेबिलिटी से लिमिट हो जाता है। यही आपको वहाँ पे आगे बढ़ने का क्षमता देता है। तो इंडस्ट्रीज आपकी इम्प्रूव हो रही हैं, सर्विसेज आपके इम्प्रूव हो रहे हैं, सारे सर्विस सेक्टर की कंपनी इसमें आ सकती हैं, डिफेंस सेक्टर के काफ़ी लोगों को इसमें हम लोग लेकर आ रहे हैं, और डेटा सेंटर्स के बारे में हम लोग लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो मोर और लेस आपका कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक कंट्री को ग्रो करने की, इकोसिस्टम को ग्रो करने के चाहिए, वो सारे इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और सवाल आता है कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री जी हैं, जो नीतीश कुमार जी, क्या उनके पास ये चीज गया है या फिर उनको कैसे आप? उनको रिक्वेस्ट लेटर हम लोगों ने दिया है। मोस्टली हमारे पास कुछ समय में उनके साथ से कंफर्मेशन भी आ जाना चाहिए। अभी हमारे पास कंफर्मेशन नहीं है, सो उसमें हम कोई कमेंट नहीं कर सकते, बट डेफिनेटली वो जुड़ने के चांसेस हैं, क्योंकि अभी आप देखेंगे तो बिहार के काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स में एक बिहार एआई मिशन भी है, जो काफ़ी ज़्यादा लोग उसको सरकार की तरफ से तवज्जो दी जा रही है। तो उस परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो हमें पूरी उम्मीद है कि हमें सरकारी सपोर्ट इसमें मिलेगा। साथ ही साथ सर के अलावा हम बहुत सारे और लोगों से भी मुलाकात कर रहे हैं, जिनका इसमें हमें सहयोग मिलने की पूरी अपेक्षा है, और साथ ही साथ जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, जो जो कंफर्मेशन मिलेगा हम आपको जरूर बताएंगे। बैंगलोर में एआई हब हो चुका है पूरी तरीके से, सारी कंपनियां एआई के मॉड्यूल पे काम कर रही है। क्या बैंगलोर के इन्वेस्टर या फिर जो वहाँ पे एआई पे जो काम करते हैं, क्या आप उनको भी आप बिहार सबमिट, इस बिहार राइट, सबमिट में तो आप कर रहे हैं? बैंगलोर की बात तो छोड़ दें, बैंगलोर पुणे तो हमने बताया ही आपको। हमारा टारगेट इसमें यूएस, जापान, यूके के लोगों को भी लाना है, और कुछ लोगों से हमने कंफर्मेशन ले भी लिया है। तो इट्स नॉट अबाउट, अब अपने इंडिया का भी एआई का जो समिट चल रहा है आप देख रहे हैं, इंडिया से ज़्यादा इंटरेस्ट भारत में बाहर के लोगों का है। तो उनको भी हमारा लाने का इसमें परिप्रेक्ष्य है, क्योंकि बिहार अब बस इंडिया का पार्ट नहीं है, बिहार वर्ल्ड का भी एक पार्ट है, और हमें वर्ल्ड इकोनॉमी में बिहार को स्टैब्लिश करना है। साथ ही साथ जैसे आपने बंगलौर को एआई हब बताया, आपको शायद पता ही होगा कि फतुहा में सबसे बड़ा आईटी सेंटर बन रहा है। उस पार्टिकुलर समय में इस समिट को कराने से सबसे बड़ा एडवांटेज है कि कंपनीज को इस आईटी हब के बारे में भी पता चलेगा, और जितनी ज़्यादा लोगों को आईटी हब के बारे में पता चलती है, उतनी ज़्यादा कंपनीज के आने के चांसेस है, रोजगार की अपॉर्चुनिटी बढ़ने के चांसेस है। तो ये म्यूचुअल बेनिफिट सारे लोगों को है इसमें। जैसे एचसीएल और इन कंपनीज ऑलरेडी हमारी बहुत एडवांस स्टेज पे बात चल रही है, तो आप पूरे वैश्विक लेवल पे कंपनीज को यहाँ पे देखेंगे इस समय। तो ये समिट बिहार में रखना अपॉर्चुनिटी है या एक चैलेंज है आपके लिए? अपॉर्चुनिटी है, चैलेंज तो कुछ होता नहीं है, अपॉर्चुनिटी इस परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि हर जगह आप देखेंगे बिहार के लोग हर चीज़ों में अच्छा कर रहे हैं, यहीं के लोग जाके बाहर चीज़ों को बिल्ड कर रहे हैं। जितना ग्रोथ के परसेंटेज इंक्रीज के चांसेस बिहार में है, जो बिहार में हमने 15 साल में बदलाव देखा है, आप इस बदलाव को कहीं और एक्सपीरियंस नहीं कर सकते।
चाहे वो स्टार्टअप पॉलिसी की बात करें, चाहे हम यहाँ की इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात करें, हर चीज़ों में बिहार ने अपनी अग्रता साबित की है। स्टार्टअप पॉलिसी में आई थिंक सबसे नंबर 1 पे हैं हम लोग। तो यही चीज़ें अब एआई में हमें नंबर 1 बनना है, तो ये अपॉर्चुनिटी है। ये सारी कंपनीज के लिए वैश्विक स्तर पे अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ आके पार्टिसिपेट करें, क्योंकि ये अगली ग्रोथ की भूमि है। कब तक ये सबमिट चालू होगा, मतलब ये अप्रैल कहाँ में पे होने लोकेशन वगैरह? अप्रैल में होने के चांसेस हैं हमारे, अप्रैल में होंगे। 4th और 5th अप्रैल है। अगर कुछ डिग्निटरीज के टाइम पे, जैसे मैंने बताया कि कुछ जगहों पे हमने रिक्वेस्ट दिया है, उनके टाइमिंग्स के हिसाब से चीज़ें बदल सकती हैं, बट ये 4-5 अप्रैल के आसपास होने के चांसेस हैं। साथ ही साथ इसका जो वेन्यू है वो ऊर्जा ऑडिटोरियम है। ऊर्जा ऑडिटोरियम रखने का भी एक रीज़न है, क्योंकि हमारे यहाँ ऊर्जा ऑडिटोरियम बनाते वक्त बहुत सारे खास चीज़ों का ध्यान रखा गया है। इसी कारण हम कोई भी चीज़ करा रहे हैं उसमें एक-एक स्टेप भी हम चुन कर ले रहे हैं कि कहाँ पे चीज़ें कराई जाए। तो बच्चों के लिए भी है, क्योंकि आजकल बच्चे को एआई से मॉड्यूल से जोड़ना बहुत जरूरी हो गया है। क्या बच्चों के लिए भी कुछ है? यस, तो इसमें एक्चुअली पार्टिसिपेंट्स में आप 60-70% बच्चों को ही देखेंगे। हमने बहुत सारे स्कूल से, जैसे रेडियंट स्कूल हो गए, यहाँ पे कृष्णा पर मल्टीपल स्कूल से टाइप ऑलरेडी हो चुका है, इसमें बच्चे इन्वॉल्व, क्योंकि बच्चों को ही इससे जोड़ना ज़रूरी है। क्योंकि बच्चे जहाँ तक बात करें, जो पार्टिकुलरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से बहुत जल्दी सीख सकते हैं। साथ ही साथ इंटरव्यू प्रिपरेशंस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई जज करने वाला नहीं होता है। एआई आपको कभी जज नहीं करता, एआई हमेशा हेल्प करता है, और बच्चों को बिना जज किए हेल्प करने वाला आदमी चाहिए, वो एआई देगा। तो डेफिनेटली बच्चों को जोड़ना है। जो लोग बेरोजगार हैं, जो अभी रोजगार की सर्च करें, उनको हमें जोड़ना है। तो डेफिनेटली आपके माध्यम से हम लोग उन तक पहुंच पाएंगे। तो ये कम्प्लीटली इंक्लूसिव सेट ऑफ थिंग्स होने वाली है। एक्चुअली अवार्ड को लेकर के भी कुछ चर्चा चल रही थी कि जी बिहार एआई समिट जो होने वाला अवार्ड को लेकर। हाँ जी, तो अवार्ड्स, हाँ जी, इसमें हमारे पास बहुत सारे अवार्ड्स हैं, ऑलमोस्ट 25 प्लस अवार्ड्स हमने रखे हैं, जिसमें स्टार्टअप से लेकर जो एआई या नॉन एआई में भी है। बहुत सारी कंपनी जैसी है जो नॉन एआई में है, जो एआई पे काम नहीं करती है, लेकिन उनका कुछ प्रोडक्ट्स हैं, तो उनके लिए भी हमने अवार्ड रखा हुआ है जो कि नॉन एआई में है। वुमेंस को भी हमने यहाँ पे पोजीशन दिया है, वुमेंस के लिए एक स्पेसिफिक अवार्ड्स है। प्लस जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, उनके लिए भी हमने सोचा है। प्लस जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, तो पढ़ाई करते करते कुछ ना कुछ बना देता है, चाहे वो यूट्यूब हो या कहीं से भी उसको स्किल्स नॉलेज मिले। तो उनके लिए भी हमने एक ऑप्शन रखा है कि अगर आपके पास आपने कुछ बना रखा है तो आप शोकेस कीजिए, उसके बाद आपको अवार्ड दिया जाएगा। प्लस स्टार्टअप जो है, स्टार्टअप अवार्ड्स हैं। तो इस तरह से मल्टीपल कैटेगरीज है। ऑलमोस्ट 25 के अराउंड में हमारे पास अवार्ड्स का ऑप्शन है, जिसमें जो भी अगर अप्लाई करना चाहें अप्लाई कर सकते हैं। उनको अगर वो सेलेक्ट होते हैं तो ऑन स्टेज उनको अवार्ड दिया जाएगा। लोग कनेक्ट होंगे आपसे? हाँ, सॉरी, कनेक्ट कैसे हो? कनेक्ट होने का बहुत सारे मीडियम है। आप नंबर पे हमारे कॉल कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है, वेबसाइट biharAIsummit.com है, तो उस पर आप जाइए, आपको सब कुछ मिलेगा। ईमेल आईडी भी मिलेगा, फ़ोन नंबर भी मिलेगा, ऑफिस एड्रेस भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आपको। आप उस पर डायरेक्टली पिंग कर सकते हैं या फ़ोन कर सकते हैं, आपको इमीडिएट आंसर मिलेगा। अगर व्हाट्सएप वगैरह पे पिंग करते हैं तो मैक्सिमम 1 आवर के अंदर में आपके पास रिस्पॉन्स आ जाएगा। एक्चुअली में बिहार, यूपी तमाम जगह से लोग देख रहे हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि आइए और हमारे बिहार में भी एआई को देखिए कि हम क्या प्लान कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक एआई समिट पूरे इंडिया लेवल पे बहुत जगह हुआ है, हो भी रहा है। अब दिल्ली, बेंगलोर, पुणे में तो हमेशा होते रहता है, हर एक 10 दिन 15 दिन पर होता है, लेकिन बिहार में उस लेवल का नहीं हुआ है। छोटे लेवल पे हुआ है, लेकिन उस बड़े लेवल पे नहीं हुआ है। तो हमारा ये प्लान है कि बड़े लेवल पे करना, ताकि ग्लोबली सबको पता चले कि हाँ, हमारे बिहार में भी एआई के सेक्टर में कुछ हो रहा है। आपके पास लोग आएंगे, लेकिन जुड़ेंगे आपसे, जुड़ने का कुछ चार्ज वगैरह भी? देखिए, जुड़ने का ऐसा कोई चार्ज नहीं है। अगर आपको स्पॉन्सर करना है, किसी प्रोडक्ट का प्रमोट करना है, तो डेफिनेटली उसके लिए हमारे पास मल्टीपल प्लान्स हैं, जैसे प्लेटिनम प्लस हो गया, प्लेटिनम पार्टनर प्रोग्राम हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, स्टार्टअप प्लान हो गया। तो इस तरह से मल्टीपल प्लान्स हैं। आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी होगा वो पे कीजिए और आप वो प्लान ले सकते हैं। पार्टिसिपेंट आपको कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी।